संचालन समिति का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया गया है। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि साल भर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार की योजनाओं को, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और बाकायदा कार्यकर्ताओं को टास्क भी बीजेपी दे चुकी है कि आपको पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो नारा दिया गया है भगवा लहराने का, उस पर काम करना है। और पंचायतों में भी बीजेपी के प्रतिनिधि काम करे। इसके साथ साथ कांग्रेस भी यही चाह रही है कि कांग्रेस अपने जो प्रतिनिधि है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने स्तर पर अपने प्रतिनिधि बनाकर बैठाना चाह रही है। तो दोनों ही दलों ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली। और आज आचार संहिता अब लागू हो गया, तो ऐसे में अब यहाँ से जो प्रक्रिया होगी वो अभ्यर्थी जो है वो कैंडिडेट सिलेक्शन, किस तरह की प्रत्याशी, क्योंकि आरक्षण कई सीटें ऐसी हैं 10 नगर निगमों में। अगर हम रायपुर की बात कर ले तो रायपुर में ही महिला महापौर इस बार चुन कर आएंगी, जो आरक्षित हुआ है सीट रायपुर के। तो ऐसे में अब सब राजनीतिक दल और उनके जो दावेदार हैं वो सक्रिय हो गए हैं। और अब यहाँ से प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो सभी राजनीतिक दल शुरू कर देंगे। बिल्कुल श्रीकांत, तो जिस तरह से अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही में अगर हम देखें तो एक करारी हार यहाँ पर कांग्रेस को देखने को मिली थी। करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। चूंकि अब ये जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, एक वजह उस समय मानी जा रही थी कि जो चेहरे उतारे गए थे कहीं ना कहीं उनकी वजह से एक बड़ी हार यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस किन चेहरों को उतारेगी ताकि इन चुनावों में जीत हासिल की जा सके? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में और अभी रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, बावजूद इसके वो सरकार से हट चुके हैं। और 34 से 35 सीटें विधानसभा में उनकी आई। 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। महज एक लोकसभा सांसद कांग्रेस कर जीत के आई है। उपचुनाव हुए रायपुर दक्षिण के, वहां भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है कि किस तरह से प्रत्याशी चयन पर इस बार कहा जा रहा है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा हुई है तो कहा जा रहा है कि चुन चुन कर पार्टी जो है वो प्रत्याशी उतारेगी, देखेगी पहले जमीनी स्तर पर कितना प्रत्याशी का पकड़ है, किस तरह से आम जनता उनको पसंद करती है कि नहीं करती। सर्वे कांग्रेस पार्टी जो है वो करा रही है। तो इस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है। जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो सीधे जनता के कांटेक्ट में रहेंगे, तो आगामी भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसके लिए वो फायदेमंद होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी फूक फूक के कदम रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन करेगी जो जमीन से जुड़ा हो। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये नगरीय और त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो माना जा रहा है। जी बिल्कुल श्रीकांत, बिल्कुल सही कहा आपने कि नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, यहीं से गुजरता है केंद्र सरकार का रास्ता। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पर एक बड़ा दबाव है, जिस तरीके से पिछले चुनावों में जो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, अब एक दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब देखने वाली बात होगी कि किन चेहरों को कांग्रेस यहां पर उतारेगी और आखिर किसके शहर सरकार बनेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी